नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका सामना हुआ एक ऐसे डरावने इंसान से जिसने न सिर्फ उसके होश उड़ा दिए बल्कि उसकी जिंदगी भी खतरे में डाल दी। ये बात एक छोटे से गांव सुधापुर की है। इस लड़की का नाम था नेहा। नेहा गांव के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती थी। उस दिन रात के करीब 2 बजे उसने और उसकी एक सहकर्मी ने काम खत्म किया, एक दूसरे को अलविदा कहा और नेहा दुकान बंद करके पीछे वाले सुनसान पार्किंग एरिया में चली गई। उसकी कार वहां अकेली खड़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। नेहा कार में बैठी और जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, कार ने एक अजीब सी आवाज की और बंद हो गई। फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार तो आवाज तक नहीं निकली। नेहा ने गुस्से में कहा, शिट, इसे भी अभी खराब होना था। वो सोचने लगी अब क्या करे। रात के 2 बजे किसी के घर जाकर मदद मांगना सही नहीं लगता। उसके दोस्त जो गांव में रहते थे वो सब इस वक्त सो रहे होंगे। अगर वो सड़क के रास्ते घर जाती तो दिन में भी उस रास्ते से पैदल चलने में 40 मिनट लगते। रात का क्या भरोसा। लेकिन गांव के किनारे एक पुराना जंगल था। वो रास्ता नेहा को बचपन से पता था। वो सीधा रास्ता था, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जरूर, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में घर पहुंचा सकता था। नेहा ने कार लॉक की, चाबी पर्स में रखी और जंगल की ओर चल पड़ी। वो सोच रही थी कि सुबह किसी दोस्त को बुला लेगी कार जंप स्टार्ट करने के लिए, पर जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई हर चीज थोड़ी अजीब लगने लगी। वही पेड़ जो दिन में आम लगते थे अब डरावने लग रहे थे। साए गहरे हो चुके थे, जैसे किसी चीज को छुपा रहे हों। हर आवाज उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। नेहा ने खुद को शांत करने की कोशिश की। डरने की जरूरत नहीं है, बस 15 मिनट की बात है। और तभी उसकी नजर एक साए पर पड़ी। एक पल को वो रुकी, लेकिन खुद को समझाया शायद मेरा भ्रम है या कोई जानवर होगा। लेकिन 1 मिनट बाद फिर वही साया दिखा, इस बार जरा साफ। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? ये ख्याल उसके जहन में आया और तभी एक तेज आवाज ने उसके पैर वहीं जड़ कर दिए। उसने दाईं ओर देखा, लगभग 20 मीटर दूर कोई आ रहा था, एक परछाई इंसानी शक्ल वाली। और तभी जंगल की खामोशी चीरता हुआ एक दरिंदा सा गूंजा। नेहा का कलेजा मुंह को आ गया। वो दौड़ी, जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी, झाड़ियों से टकराई, पेड़ों की जड़ों से फिसली, लेकिन हर बार उठी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। काफी देर बाद जब उसे सामने अपना घर दिखा तो उसकी जान में जान आई। उसने दीवार कूदकर पार की, लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची और चाबी से ताला खोलते ही अंदर घुसकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नेहा ने घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक किए, फिर भागती हुई ऊपर अपने कमरे में गई और बाहर झांक कर देखा, कुछ नहीं था। क्या मैंने सब कुछ सोच लिया था? नहीं, वो हंसी बिल्कुल असली थी। कोई तो जरूर था। और तभी कांच टूटने की आवाज सुनाई दी नीचे। शायद पीछे की खिड़की में से कोई अंदर आया था। नेहा ने फौरन अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और अलमारी खींचकर दरवाजे के आगे रख दी। जितनी चीजें मिल सकती थी सब दरवाजे पर अड़ा दी और फिर दीवार के सहारे बैठकर पुलिस को फोन किया। मैम, आप लाइन पर बनी रहिए, हमारी टीम कुछ ही मिनट में वहां पहुंच रही है, कृपया शांत रहे। नेहा ने हाँ कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसे सीढ़ियों से आती धीमी कदमों की आवाजें सुनाई दी। कोई ऊपर आ रहा था। फिर वो आवाज उसके कमरे के दरवाजे के सामने रुक गई और फिर थक थक थक। नेहा, पता है मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, बाहर आ जाओ अपने आशिक के पास। ये आवाज जानी पहचानी थी। नेहा फफक पड़ी, कौन था ये और खुद को उसका आशिक क्यों कह रहा था? फिर दरवाजे पर जोरदार धमाके शुरू हो गए। हर धमाके के साथ दरवाजा कांपता जा रहा था और फिर दरवाजा आंशिक तौर पर टूट गया और जो दिखाई दिया उसे देखकर नेहा की रूह कांप गई। एक आदमी जो जोकर की पोशाक में था। उसी पल बाहर पुलिस की सायरन गूंजने लगी, नीली बत्तियां कमरे में चमकने लगी। जोकर भागता हुआ सीढ़ियां उतर गया। नेहा जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गई, कांपती हुई। कुछ मिनटों बाद पुलिस वालों ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, उसे पकड़ लिया गया है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने पीछे से घेर लिया था। नाम है हेमंत मिश्रा, आप जानती है? नेहा ने कहा, हाँ, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। 2 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था। क्या तब से उसका आपसे कोई संपर्क हुआ? नहीं, वो अब यहाँ से 2 घंटे दूर रहता है।
लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि वो कुछ दिन पहले यहाँ देखा गया। पुलिस वाले ने कहा, हमें लगता है उसने आपकी कार की बैटरी जानबूझकर खत्म की ताकि आप पैदल जंगल से गुजरे और फिर वो आपको वहीं पकड़ सके। उसके इरादे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, उसे लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होता अगर नेहा ने एक पल को भी रुककर पीछे देखा होता, अगर वो भागने में थोड़ा भी चूक जाती। कभी कभी डरावनी चीजें इंसानों के रूप में आती हैं।